पेपर लीक मामले में देवघर से गिरफ्तार आरोपियों से पटना ईओयू ऑफिस में पूछताछ पूरी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से लगभग 18 घंटे तक चली है ईओयू की ये पूछताछ। देवघर से हुई थी आरोपियों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ की है ईओयू की टीम। ईओयू के द्वारा पूछताछ में इन लोगों ने कई सारे इनपुट्स दिए हैं। अब किसी भी वक्त यहां से उन्हें कोर्ट के सामने किया जा सकता है पेश। सवालों के घेरे में आई नीट परीक्षा को लेकर सरकार एक्शन में है। जहां मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, वहीं एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को हटा दिया गया है। नीट यूजी में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई की टीम बिहार की ईओयू की एफआईआर के आधार पर अपना रेगुलर केस दर्ज कर पूरी केस डायरी अपने हाथ में ले लेगी। केंद्र सरकार ने नीट यूजी परीक्षा में धांधली के आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया है। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। वहीं नीट को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को भी पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब आईएएस प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया डीजी बनाया गया है। एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन भी किया। इससे पहले मंत्रालय ने नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी। नीट यूजी परीक्षा 5 मई को 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें करीब 24 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा परिणाम 14 जून को घोषित होने थे, लेकिन 4 जून को घोषित कर दिए गए थे। इसके बाद से ही इस परीक्षा में धांधली को लेकर आरोप लग रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक की जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने पर विपक्ष ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले पीएम मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी नीट पीजी परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी राज्य में शिक्षा का ढांचा पेपर लीक माफियाओं के हवाले है। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती कर रही है। ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो एनटीए के चेयरमैन प्रदीप सिंह की योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी योग्यता नहीं होने के बावजूद भी उनको प्रोफेसर डायरेक्टली बना दिया था भाई महावीर साहब ने। हमने उस समय भी आपत्ति की थी, लेकिन ठीक था। जहां एक तरफ नीट परीक्षा सवालों के घेरे में है, तो वहीं अब नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने के फैसले से छात्र की परेशानियों का भी सामना उनको करना पड़ रहा है। नीट परीक्षा धांधली की जांच के बीच सरकार ने नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। नीट पीजी परीक्षा 2024 को स्थगित करने का यह फैसला परीक्षा से महज 11 घंटे पहले सामने आया। नीट पीजी परीक्षा रद्द होने से कई छात्र परेशान हैं। दरअसल नीट पीजी की परीक्षा के लिए केंद्र कम है, इसलिए कई छात्र पहले से ही दूर दूर से केंद्र तक पहुंचे थे। ऐसे में कुछ घंटों पहले ही परीक्षा रद्द होने से छात्र नाराज हैं। अगर एग्जाम रखना है तो एक डेट डिसाइड कर लो। ये प्रीपोन पोस्टपोन क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसके साथ हम मतलब कैसे प्रिपरेशन करें? मतलब आपको पता ही नहीं है कब एग्जाम होगी, आप कैसे प्रिपरेशन करोगे? और ऐसा है नहीं कि ये कोई नॉर्मल एग्जाम है। कोई भी एग्जाम नॉर्मल नहीं होती। किसी भी एग्जाम में पोस्टपोन, प्रीपोन या पेपर लीक का मामला हो रहा है। ऐसे हमारे युवा कहाँ से आगे जाएंगे? ऐसा ही चलता रहेगा तो। सरकार ने बताया कि नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया की पूरी तरह से जांच की जाएगी, उसके बाद एग्जाम लिया जाएगा। इससे पहले मार्च में भी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से। पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। प्रॉपर्टी डीलर को दौड़ाकर गोली मारी गई है। सीसीटीवी में कैद हो गई है ये पूरी घटना। सीसीटीवी में भागता हुआ दिख रहा है प्रॉपर्टी डीलर। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। तस्वीरों को गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों हमलावर हैं, जो कि पीछे इन्होंने पिस्टल छिपा रखा है। और उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी डीलर को ये गोली मारते हैं, वो भागता है और उसके पीछे ये दौड़ते हैं।
बताया जा रहा है कि ये पटना के पौष इलाके की घटना है। बिहार के मोतिहारी में एक निर्माणाधीन पुल गिरने से हंगामा मच गया। एक हफ्ते में बिहार के अलग अलग जिलों में पुल गिरने की यह तीसरी घटना है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर बिहार में पुल टिकते क्यों नहीं। बिहार के अररिया और सीवान के बाद मोतिहारी में पुल गिरने का मामला सामने आया है। घटना घोड़ासहन इलाके की बताई जा रही है, जहां 1.5 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बताया गया कि पुल की ढलाई का काम चल रहा था और इसी दौरान पुल के बीच का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। ये पुल अमवा से चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। पुल टूटने से नाराज लोगों ने निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया। बोर्ड लगा हुआ था, उखाड़ के सब फेंक दिया, सब उखाड़ के फेंकवा दिया कि इसको पढ़ेगा तो लोग इस पे विवाद करेगा। इसमें सब 10 एकड़ माल डल रहा है, 10 एकड़ सब माल डल रहा है। एक भी काम सही नहीं हो रहा है। पाइप है, पाइप ही एल्वेस्टर डालने वाला पाइप है, तो पाइप इसमें खड़ा किया हुआ है, एल्वेस्टर डालने वाला पाइप है। मोतिहारी में पुल के टूटने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बिहार में पुल टिकते क्यों नहीं। बिहार में एक हफ्ते के अंदर ये तीसरा पुल ध्वस्त हुआ है। इससे एक दिन पहले सीवान में एक पुल भरभरा कर गिर गया था, जबकि इससे पहले 18 तारीख को अररिया से भी पुल गिरने की घटना सामने आई थी। देश में सक्रिय एक और आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। इस आतंकी संगठन के तार बांग्लादेश में सक्रिय अंसार अल इस्लाम से जुड़े हैं, जिसका कनेक्शन अल कायदा से बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। इस मॉड्यूल का नाम शहादत बताया जा रहा है, जिसके तार बांग्लादेशी संगठन अंसार अल इस्लाम से जुड़े हैं, जो सीधे तौर पर अल कायदा से जुड़ा है। बंगाल एसटीएफ ने इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए इससे जुड़े एक सदस्य को बर्धमान से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शहादत नाम का यह आतंकी मॉड्यूल बांग्लादेश में पूरी तरह से सक्रिय है और इसके प्रमुख का नाम मोहम्मद हबीबुल्लाह है, जो पश्चिम बर्धमान के कांगसा का रहने वाला है। शहादात उसका आमिर जो पोस्ट है, उस पोस्ट पर था। आमिर जो मॉड्यूल का जो मेन होता है, जो मॉड्यूल जो रन करता है या मॉड्यूल का जो चीफ होता है, उस पोस्ट को कहा जाता है आमिर। तो मोहम्मद हबीबुल्लाह शहादात का जो बंगाल का जो मॉड्यूल है, उस बंगाल का मॉड्यूल के माथा या चीफ था, आमिर पोस्ट पे था। जांच में पता चला है कि भारत में यह संगठन संप्रभुता और अखंडता को नष्ट करने के इरादे से काम कर रहा था और इसके लिए इस मॉड्यूल के सदस्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म BIP का इस्तेमाल कर रहे थे। ये जानकारी भी सामने आई है कि बांग्लादेश में इस आतंकी संगठन पर बैन लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर घुसपैठियों के अंत की कहानी लिखी और इस बार उरी में घुसपैठ करने वाले दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया है। कल जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों में से एक आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है। आतंकी के पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, जबकि घायल दूसरे आतंकी की तलाश की जा रही है। दरअसल कल उरी में LOC के पास 2 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर के पास हो रही इस साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में कल 2 आतंकी घायल हो गए थे, जिसमें से एक आतंकी का शव बरामद हो गया है। वहीं सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 19 जून को जम्मू कश्मीर के बारामूला के हादीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। जम्मू में एक के बाद एक हुए 4 आतंकी हमलों के बाद पूरी जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी है। उधर अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आतंकी हमले की आशंका के चलते सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर नजर है। गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आज सुबह कई जगहों पर बादल फटने से लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आज पूर्वानुमान के उलट यहां पर तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से ईटानगर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे 415 415 के कई हिस्से अचानक आई बाढ़ में डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि इस हाईवे पर कुछ गाड़ियां भी बह गई हैं और कई गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को नदियों के किनारे जाने से मना किया है और जिन जगहों पर ये भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, उनसे दूर रहने की सलाह दी है। पप्पू नाला में अरुणाचल प्रदेश की ये तस्वीर है।
जहां पर अचानक बादल फटने से लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई गाड़ियां इसमें डूब गई हैं, कई बह गई हैं, कई फंसी हुई हैं और घरों की क्या हालत है तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की कोशिश है कि वहां से लोगों को तुरंत सुरक्षित निकाला जाए और लोगों से भी कहा गया है कि वो नदियों के किनारे ना जाएं और जिन इलाकों में भूस्खलन हुआ है या फिर वहां पर खतरा बढ़ा है वहां से लोगों को जल्द निकलने के लिए कहा गया। दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली सरकार जहां पानी की कमी के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही तो वहीं बीजेपी इसे केजरीवाल सरकार का ड्रामा बता रही है। गर्मी के बीच जल संकट दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। राजधानी के कई इलाके गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। उनके इलाकों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। जहां एक तरफ पानी की किल्लत लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पानी पर सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जल संकट पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा दिल्ली के हक का पानी नहीं दे रहा। 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम छोड़ रहा है, तो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उधर बीजेपी दिल्ली सरकार के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है और टैंकर माफिया से साठगांठ का आरोप लगा रही है। ये मैन मेड क्राइसिस है। ये जो हरियाणा पे ब्लेम गेम किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब अबरार नगर इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिराने के लिए लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन अब और तेज होगा। अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर में कुकरेल नदी के किनारे 500 घर तोड़े जाएंगे। एलडीए इन घरों को तोड़ने की तैयारी कर रही है, जिनमें 2 मस्जिद और 1 मदरसा भी शामिल है। अबरार नगर में जो अवैध निर्माण हुआ है, यहाँ कई जगहों पर बहुमंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बना दिए गए हैं। ये अवैध निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर हुआ है। फिलहाल एलडीए ने सर्वे पूरा कर लिया है। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर यहाँ रहने वाले लोग बेहद दहशत में हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक तकरीबन 40 साल से वो यहाँ रह रहे हैं। वहीं कई लोगों ने अब इस इलाके को छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने यहाँ रहने वाले लोगों को दूसरी जगह फ्लैट दिया है। 2 दिन पहले अबरार नगर में एलडीए आके सर्वे किया है और कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ये तमाम जो मकान है इसको तोड़ने की बात कर रहा है। 500 ऐसे घर जो हैं वो कुकरेल नदी के जद में हैं और इन्हें तोड़ने की बात कही जा रही है। एलडीए का ये भी कहना है कि हमने यहाँ पे लोगों को नोटिस भी दे दिया है कि वो घर खाली कर दे। हालांकि अभी तक यहाँ के लोगों को नोटिस नहीं मिला हुआ है। एक बड़ी खबर, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से कोऑर्डिनेटर पद पर बहाल कर दिया है और यही नहीं, मायावती ने फिर से आकाश को अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त आकाश आनंद के भड़काऊ बयान की वजह से मायावती काफी नाराज थी। उन्होंने आकाश आनंद को इस पद से हटा दिया था। हालांकि आकाश आनंद ने उस वक्त माफी भी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि जो भी मार्गदर्शन मुझे मायावती जी की तरफ से मिलेगा मैं उस पर काम करूंगा। और आज मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है और साथ ही साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर भी उनको फिर से बहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 लोगों को नामजद किया है। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मनबाग चौराहे पर मोनू कल्याणे पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। मोनू कल्याणे बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। गोलीबारी के बाद वहां मौजूद लोगों ने मोनू को अस्पताल ले जाकर जान बचाने की कोशिश की, पर डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि हर बार की तरह मोनू भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच चिमना बाग चौराहे पर 2 युवक वहां पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मामला पुरानी रंजिश का है। मोनू की हत्या जिन बदमाशों ने की वो उनके घर के आसपास ही रहते हैं।
हत्या के बाद मोनू के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल पुलिस टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी में जुटी है। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कल्याणी की हत्या की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी नेता उसके आवास पर पहुंचे हैं। अयोध्या धाम स्टेशन की दीवार गिर गई है। पहली बारिश में ही सिस्टम की पोल खुल चुकी है। दिसंबर 2023 में इसका उद्घाटन हुआ था और पहली बारिश में ही यहाँ की दीवार ढह गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान रंगरोगन हुआ था, साज सज्जा हुई थी। उसी दौरान स्टेशन की दीवार भी यहाँ पर खड़ी थी और ये देखिए तस्वीरें। अभी दिसंबर 2023 में जिसका उद्घाटन हुआ वो दीवार पहली बारिश में ही धड़ाम हो गई। अयोध्या धाम जंक्शन की ये दीवार थी जो कि पहली बारिश भी झेल नहीं पाई और ये दीवार गिर गई।